बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ तिब्बे यूनानी का एक छोटा सा नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ 3 दवाइयां शामिल हैं और वो भी आपको अपने बावर्ची खाने में मिल जाएंगी। सिर्फ एक दवाई आपको पंसार से लेनी पड़ेगी, लेकिन 2 दवाइयाँ आपको अपने ही बावर्ची खाने में मिल जाएंगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो ये नुस्खा, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये नुस्खा किस काम आएगा, थोड़े से इसके फ़ायदे जो मैं आपको बताता चलूँ। तो ये सबसे पहले तो मैदे के लिए है, बहुत ही अच्छी चीज़ है मैदे के लिए। आजकल का जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसकी वजह से आए दिन मैदे के अमराज, और यूँ कहें कि तकरीबन 99% लोग मैदे के अमराज में मुब्तला हैं। इंडाइजेशन, कब्ज़, तेज़ाबियत, उफारा, पेट का फूल जाना, भूख का न लगना, ये सारे अमराज आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं। तो ये छोटा सा नुस्खा है और ये ज़्यादा इतनी बड़ी भी वीडियो नहीं बनेगी, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये आप किस तरह बनाएंगे, और इसके 3 तरीके, वो तीनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं आज की नुस्खे की तरफ। ये मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें 3 दवाइयाँ जो इस नुस्खे में शामिल है। नंबर 1 पे सौंफ है। या सौंफ आम सी चीज़ है, बावर्ची खाने में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आम दुकान से भी मिल जाती है। और इसमें ये मुलट्ठी है और ये हल्दी है। हल्दी का मेरे पास पहले से ही पाउडर बना हुआ पड़ा हुआ है, तो यही मैं यूज़ करूँगा। जो भी इसमें से मुझे क्वांटिटी मिलेगी, यानी इसको पीसने के बाद, और मैंने आपको तरीका बताया है कि आप इसको अलग पीसेंगे, इसको अलग पीसेंगे। इसको पीसने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा तरीका यही होता है कि हर दवाई को अलग अलग पीस ले, फिर उसकी मतलूबा मकदार लेकर मिक्स कर ले। तो यहाँ पर मैं मुलट्ठी आपको दिखा देता हूँ। ये मुलट्ठी है और आप देख सकते हैं कि ये इसकी निशानी ये होती है कि इसकी लकड़ी जो अंदर से दिखेगी वो येलो कलर में होगी। आप देख सकते हैं ये जिस तरह है येलो कलर में। और इस तरह की लकड़ियाँ भी आपको इसमें पंसार के पास है, ये भी मिल जाएगी, इसमें शामिल होंगी। तो इसमें आपने देखना है कि अगर ये ख़राब हालत में है, जैसे ये मैं निकाल दूँगा, ये वाली लकड़ी में निकाल दूँगा, तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है, इसको जब मैं इमाम दस्ते में कूटूँगा, तो ये अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये भी मैं निकाल दूँगा। तो इस तरह ये भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। कुछ लोग, हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि इसको छिलके के बगैर इस्तेमाल करें, यानी इसका छिलका उतारना है। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि सांप इसे चाट जाता है इसलिए इसका जहर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहें तो अगर मेहनत करके इसे छिलके के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा होगी। छिलका उतार सकते हैं आप, ऐसे नहीं उतरेगा, इसको चोट लगाएंगे फिर छिलका उतरेगा, लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल से उतरता है। तो इसे आप इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करेंगे आपको लकड़ी, जैसे ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल येलो कलर है, तो इस तरह होना चाहिए। फिर आप इसे ज़बान से टच करेंगे तो आपको ये मीठा मीठा लगेगा, इसका जायका आपको मीठा मीठा लगेगा। तो ये इस तरह इसको मतलब आपने इसको सेट करना है, और इसका अलग पाउडर बनाए, सौंफ का अलग पाउडर बनाए और हल्दी का अलग पाउडर बनाए। फिर जो मैंने वीडियो के एंड में आपको इसकी बनाने का तरीका बताऊंगा कि एक तरीका ये है कि सौंफ, 4 हिस्से हम सौंफ लेंगे, 2 हिस्से मुलट्ठी लेंगे, 1 हिस्सा हल्दी लेंगे। एक तरीका ये हो गया 1 to 4 वाला। दूसरा तरीका ये हो गया कि सौंफ हम 3 हिस्से लेंगे, 2 हिस्से मुलट्ठी लेंगे और 1 हिस्सा हल्दी लेंगे। तो ये 1 to 3 वाला तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि तीनों को हम वज़न मिलाने, यानी 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, तो ये मिला सकते हैं। और इसका खाने का तरीका भी मैंने वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि इसका डोज जो है वो आधा चम्मच है, चाय का आधा चम्मच, दिन में 3 बार, खाना खाने के 15-20 मिनट बाद। बहुत अच्छा नुस्खा है, ख़ास तौर पे अल्सर के लिए। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि इस नुस्खे में सिर्फ 3 दवाइयाँ शामिल हैं, और 3 में से 2 दवाइयाँ हमारे अपने ही बावर्ची खाने से मिल जाएंगी, यानी सौंफ और हल्दी। हल्दी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका बाज़ार से जो बना बनाया पाउडर मिलता है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे अपने आप खुद इसे ले आएँ और ख़ुद पीस लें या किसी से पिसवा लें, तो वो अच्छा रहेगा। और इसमें तीसरी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी आपको
पंसार के दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। जहाँ पर मुझे जो आज मिली है ये आधा किलो मैंने ली थी 140 रुपये की। तो एक पाव इसमें सौंफ है और एक पाव के लगभग हल्दी है, लेकिन इसके 3 तरीके हैं बनाने के और तीनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह मैंने तरफले की बात कही थी और तरफले की वीडियो में मैंने बताया था कि इसके भी 3 तरीके हैं, तो इसके भी 3 तरीके, और ये तरीके पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से भी हम चेंज करते हैं और मौसम के हिसाब से भी। जैसे अभी गर्मी आ रही है, गर्मी का मौसम है, तो हल्दी काफ़ी गर्म है, तो हल्दी की मिकदार को मैं कम कर देता हूँ। फिर ये मेरे पास मिक्स किया हुआ नहीं रहता, यानी इस पाउडर को मैं मिक्स नहीं करके रखता, बल्कि अलग अलग ये चीज़ें मेरे पास पड़ी होती है। सौंफ का पाउडर अलग से होता है, हल्दी का अलग से, मुलट्ठी का अलग से होता है। तो फिर कंडीशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से मैं इसे उस क्वांटिटी में, यानी कि जो भी हम वज़न देना हो, या 1 to 3 के हिसाब से देना हो, या 1 to 4 के हिसाब से देना हो, तो इस हिसाब से हम देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों तरीके बता देता हूँ और आप अपने हिसाब से इसे जिस तरीके से बनाना चाहें, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और इसके फ़वाइद मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सारा काम करेगा, यानी सारा जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव निज़ाम है हमारा, उसके लिए बहुत मुफीद है। इसमें भूख का न लगना, उफारा होना, थोड़ा ही खाना खाते ही पेट फूल जाना, और सबसे बड़ी बात ये अल्सर में बहुत मुफीद है। यानी अगर मैदे में, या पेप्टिक अल्सर भी जिसे कहते हैं, गैस्ट्राइटिस अल्सर भी जिसे कहते हैं, ड्यूडिनम अल्सर भी कहते हैं, तो तीनों किस्म के अल्सर के लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो इसे ज़रूर बनाएं, अपने घर में रखें। और आम उफारे वगैरह के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, निज़ाम हज़म की बेहतरी के लिए भी। तो 3 तरीके इसके कौन से? नंबर 1 पे जो तरीका है वो है हम वज़न, यानी तीनों दवाइयों को आपने एक ही वज़न में लेना है और इसकी फक्की बना लेनी है, यानी पाउडर बन जाएगा। फिर इसका डोजेज मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि 3 हिस्से आपने लेने हैं सौंफ के, 2 हिस्से लेने हैं आपने मुलट्ठी के, और 1 हिस्सा लेना है आपने हल्दी का। और इसका तीसरा तरीका ये है कि आपने लेना है 4 हिस्से सौंफ के, 2 हिस्से मुलट्ठी के और 1 हिस्सा हल्दी का। ये 3 तरीके हो गए। आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें, अभी जैसे मौसम आ रहा है तो आप 1 to 4 वाला भी बना सकते हैं, 1 to 3 वाला भी, चाहें तो हम वज़न भी बना सकते हैं, जो आपको सही लगे वो बना सकते हैं। बहुत अच्छा नुस्खा है ये। अब बात करेंगे इसके डोजेज की। तो इसका डोजेज जो है आधा चम्मच है। इसका डोजेज आधा चम्मच चाय वाला, आधा चम्मच है। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।